हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। ये वीडियो संडे का है, तो सैटरडे इवनिंग में आपने देखा था कि मैंने कुंदरी काट कर रखा था सुबह के लिए। तो बस वही मैं यहाँ पर भुंजिया मैंने छौंक दिया है, और भुंजिया में वही हल्दी नमक मिर्ची मसाले में, और इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं डालती हूँ ये इस भुंजिया में। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, तो मैं कुंदरी का जब भी भुंजिया बनाती हूँ तो मैं इसमें लहसुन का फ्लेवर डालती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाला वसाला डाल दिया और इसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और इधर मैंने फिर चाय चढ़ा दिया था इलायची वाली क्योंकि अदरक अभी गर्मी में हम लोग नहीं खा रहे थे, तो भी अदरक है भी नहीं, तो अभी इलायची, क्योंकि वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है अभी, तो बस वही मैंने चाय चढ़ाया था। और ये आलू चॉप मैंने सुबह बनाया है क्योंकि ख्याति रात में सो गई थी, तो उसके लिए मैंने सुबह फिर से बनाया था। हाँ और यहाँ जी, मैं जा रही हूँ तो मैं आटा हो सानने। गई हूँ रेडी। नहा भी लिया है मैंने। नाश्ता नहीं हुआ है, नाश्ता बस करूँगी और निकलूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 8:10। तो नाश्ते में बस बना है, मैं दिखाती हूँ। नाश्ते में है ये, मैं बैक कैमरा करती हूँ, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो बस नाश्ते में वही कुंदरी का भुंजिया है। यहाँ देखिए ये अच्छे से, मतलब ये पूरा रेडी होने के बाद मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ। इस टाइम मैं नाश्ता निकालने जा रही थी। तो यहाँ देखिए कुंदरी का भुंजिया, सिंपल सा नाश्ता था। इसके साथ मैंने रोटी बनाया था और साथ में थी दही। बस इतना ही सुबह नाश्ता बनाया था। और संडे आप लोगों को पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, तो मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। और इस संडे हस्बैंड का भी ऑफिस था, तो बहुत ही दिक्कत हुआ था, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो उसके बाद फिर ये दोपहर का है, मैं स्कूल से आकर सारे काम वगैरह निपटाए मैंने। खाना वगैरह खाने के बाद मैं ये मूवी लगा ली थी मास्टरमाइंड। तो हालांकि मैंने ये पूरा नहीं देखा था, मैं सो गई थी बीच में। उसके बाद फिर ये रात का है। रात में मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाएंगे खाना, तो इन्होंने बोला पराठा भुंजिया। इनका मोस्ट ऑफ द फेवरेट खाना अगर मैं बोलूँ ना सिंपल खाना में, तो बस इन्हें पराठा भुंजिया। आप जब भी ऐसे पूछोगे ना क्या बनाएं, तो पराठा भुंजिया बना लो बस। तो बस मैं वही बनाने जा रही थी यहाँ, आलू का भुंजिया और पराठा। उसके बाद इधर भुंजिया छौंक कर मैंने कढ़ाई में, और ख्याति को मैं बैठ गई थी तेल लगाने के लिए, क्योंकि मैं इसे जब स्कूल से आई थी ना, मैं 1 बजे, तब मैंने इसे नहलाया था हेयर वॉश करके। क्योंकि मतलब एक संडे ही मिलता है शैम्पू करने के लिए, और सुबह उठती नहीं है जल्दी संडे को, मतलब 7:30-8 बजे उठती है, तो फिर मेरा लेट होने लगता है। तो मैंने इन्हें बोल दिया था कि छोड़ दीजिएगा, मैं जब आऊँगी स्कूल से तब मैं इसे शैम्पू वगैरह कर दूँगी। और आज तो इनका भी ऑफिस था इस संडे, तो नहीं ही हो पाता, क्योंकि इनका खुद ही, मतलब मैं निकली थी उसके थोड़ी देर बाद ही शायद ये निकल गए थे। तो ख्याति अकेली थी घर पे आज। तो बस आने के बाद मैंने इसे नहलाया, फिर कपड़ा वगैरह भी धोया था मैंने। उसके बाद फिर शाम में इस टाइम पर मैं इसके बाल में तेल लगा रही थी, क्योंकि फिर मंडे से स्कूल है, तो मतलब पहले से ये सब तैयार रहता है ना, तो इजी हो जाता है। नहीं तो सुबह में अगर तेल लगाती हूँ तो मतलब बाल भी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लगता है, और मतलब यूनिफॉर्म भी ख़राब होने का डर लगता है कि, मतलब क्योंकि चोटी तो जाहिर सा बात है कि यूनिफॉर्म पर ही रहेगा, तो उस पर वो दाग वगैरह लगने लगते हैं। इसलिए मैं मतलब ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर हेयर वॉश किया हुआ है और ऑयल लगाना है तो मैं 1 दिन पहले ही लगा देती हूँ इसे। और इधर साथ में भुंजिया भी बन रहा था, क्योंकि वो चढ़ा हुआ था गैस पर। गैस को मैंने धीमा कर दिया था। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट यहाँ ये हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खर नहीं करना था, क्योंकि सिर्फ पराठा और भुंजिया ही था, तो खर ज़्यादा कर देने से वो सूखा सूखा लगता है। तो बस इसके बाद ही मैंने उतार दिया था भुंजिया। और इसके बाद पराठा मैंने सिंपल सा गोल रोटी जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही बनाकर, और मैंने उसी में घी लगा दिया था। और यहाँ आटा मैं सान कर रख चुकी थी पहले ही, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद बस रेडी है हमारा पराठा भुंजिया, और साथ में दही। आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का वन ऑफ दी मतलब फेवरेट डिनर है। डिनर या खाना बोलूँ, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग?
आई होप अच्छे होंगे। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ रांची में मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए एकदम बारिश बारिश और सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है। और मतलब इतना अच्छा है कि बिना पंखे के आप सो सकते हैं। बारिश हो रही है अच्छी खासी। और अभी तो मुझे लगता है लगभग 2 घंटे से बारिश हो रही है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल सारा कुछ हो गया है काम वगैरह। तो वीडियो बहुत छोटा सा गया है क्योंकि संडे को पता है कि मेरा स्कूल होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करती। इस संडे तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है, नहीं तो मैं नहीं करती। क्योंकि मतलब बस उस दिन सिर्फ दिमाग में रहता है ना कि समय से पहुंच जाऊं, समय से खाना बन जाए और बस। और आने के बाद तो फिर हिम्मत ही नहीं रहती। लेकिन इस संडे मैंने आने के बाद भी किया था काम, क्योंकि इनका भी ऑफिस था और कुछ हुआ नहीं था। सुबह मैं सिर्फ नाश्ता ही बना पाई थी, खाना वगैरह मैंने नहीं बनाया था। तो मैं जब आई उसके बाद मैंने चावल बनाया, दाल बनाया, और दाल में ही मैंने आलू डाल दिया था बॉईल होने के लिए ताकि चोखा बन जाए। और भुंजिया जो था वो हो गया। तो उस दिन हमने सिर्फ चावल, दाल, भुंजिया और चोखा, उससे काम चल गया था। और फिर ख्याति को आने के बाद नहलाना भी था, उसका हेयर वॉश करना था, क्योंकि सैटरडे तक उसका स्कूल रहता है और संडे फिर मैं नहीं रहती, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वैसे ये घर पे रहते हैं तो ये कर देते हैं उसका हेयर वॉश, लेकिन ये भी नहीं थे तो मैंने ही फिर बोला कि छोड़ दीजिएगा, जब मैं आऊँगी तो कर दूँगी। तो बस वही सब। उसके बाद खाना, कपड़ा भी था सैटरडे का, जो ख्याति का स्कूल का यूनिफॉर्म था। फिर संडे में जो हमने नहाने के बाद जो कपड़ा खोला था वो सब, तो मैंने सारा कुछ धोकर मतलब सारा काम निपटा दिया था। फिर घर भी अजीब सा दिख रहा था, गंदा जैसा, तो पोछा भी लगाया था मैंने। मतलब जब तक ये सब चावल दाल बना तब तक में सारा काम हो गया था। फिर काम करके आई, मैं खाई और उसके बाद बर्तन धोकर मैं सीधा लेट गई थी। हालांकि बैठी तो थी मूवी देखने के लिए कि मूवी देख लूँ, क्योंकि एडिटिंग मन नहीं कर रहा था करने का, एकदम थकान लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने एडिटिंग छोड़ दिया। मैं सोची कि चलो मूवी देख लेती हूँ उस दिन, इसीलिए वीडियो भी कोई पोस्ट नहीं हुआ था संडे को। तो मूवी भी मैं लेट कर देख रही थी आराम से। मैंने सोचा कि चलो मैं और ख्याति थी, हस्बैंड सो गए थे। मतलब वो आए थे तो दोपहर में लंच टाइम पर आ गए थे, उसके बाद फिर नहीं गए थे, हो गया था उनका ऑफिस बंद। तो मैं देखते देखते सो गई वो भी बस थोड़ा ही देर, मुझे लगता है कि 5-10 मिनट के लिए ही झपकी लगी थी। फिर दूध वाले भैया आ गए, उठ गई, उसके बाद दोबारा नींद ही नहीं आई। तो ना तो मैंने मूवी देखा और ना ही सो पाई अच्छे से। खैर मेरा तो ये सब चलता ही रहता है। मैं दोपहर में बाय चांस ही कभी सो पाती हूँ, नहीं सो पाती, क्योंकि पता नहीं कभी अगर नींद आती भी है तो कभी कुछ काम वैसा रहता है, कोई आ जाता है, या फिर मतलब नहीं हो पाता दोपहर में। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती कि मैं दोपहर में सोऊं। तो खैर चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि ब्लॉग तो बहुत ही छोटा सा गया है और बातें हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो वीडियो को एंड करती हूँ आज यहाँ से, बालकनी से, बारिश के साथ। और आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।